आज मालेगांव शहर में माननीय मंत्री श्री दादाजी भुसे सर, जिले के कलेक्टर श्री जलेश शर्मा सर, जिला एसपी श्री उमाप सर और यहाँ के सभी ऑफिसर प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से और महापालिका के आयुक्त और मालेगांव शहर के सभी गणेश मंडल के पदाधिकारी, सार्वजनिक गणेश मंडल समिति के अध्यक्ष, उनके सभी कार्यकर्ते और ईद ए मिलाद जुलूस जो निकलेगा उस कमेटी के अध्यक्ष, उसके सब पदाधिकारी और सभी हिंदू मुस्लिम नागरिक और शांता समिति के सदस्य, इनके उपस्थिति में शांता कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें सभी लोगों ने प्रातिनिधिक तौर पे अपनी अपनी जो प्रशासन के लिए जो सुझाव है, जो शिकायतें हैं, वो दर्ज कराई है। उसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो रास्ते का कुछ काम है, ट्रैफिक का नियोजन है और जैसे अभी बरसात के दिन है, बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, तो जो भी जहाँ कुछ दिक्कत आती है वो सब के सिलसिले में अपनी सब बातें उन्होंने रखी। उसके चलते प्रशासन की तरफ से भी उनको अच्छी तरीके से जो भी उपाय किए जाने वाले हैं या कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और तो और मालेगांव शहर में इस साल गणपति और ईद ए मिलाद की मिरौनुक दोनों इसी महीने में एक ही हफ्ते में आ रही है। उसके सिलसिले में भी चर्चा हुई। उसमें भी सब लोगों ने गांव का अमन कायम रखते हुए, गांव की शांति कायम रखते हुए सभी लोगों ने सूझबूझ से जो भी निर्णय लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से, दोनों समाज की तरफ से, उसमें हम एकदम सपोर्ट करेंगे, ऐसा सबने अपना अपना बयान दिया है। मेरी भी पूरे गांव से सभी लोगों से अपील रहेगी कि आप सब लोग आने वाले जो त्यौहार दोनों इस महीने में है, उसके चलते आप सब लोग उसको पूरी तरह से शिरकत भी करेंगे और प्रशासन की जो सूचनाएं है उसका पालन भी करेंगे। कोई भी अफवाह को कोई फैलाएगा नहीं, अफवाह पे कोई भरोसा नहीं देगा और सोशल मीडिया पे कोई भी गलत सलत पोस्ट डालेगा नहीं, कोई बयान गलत तरीके से आगे आएगा नहीं। हर साल की तरह पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त रखा है। पुलिस स्टाफ हो, आरसीपी हो, होमगार्ड हो और जो भी तैयारियां मुकम्मल तरीके से महापालिका, पुलिस और एमपीएसएल की तरफ से हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल भी सब उपक्रम, सब त्यौहार शांति से पार हो जाए। शांतता कमेटी की मीटिंग थी, उसमें गणेश चतुर्थी के लोग भी थे और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी लोग थे। और यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब, दादा भूसे मंत्री साहब, उमर साहब, ज़िला एसपी प्राण साहब और दोनों ईद मिलाद और गणेश चतुर्थी के दोनों प्रमुख हाजिर थे। हमारा मुतालबा यही था कि मालेगांव शहर में जो बिजली कंपनी है वो हर वक्त तो काम को हाँ बोलती है मगर कुछ काम करती नहीं है। 20 करोड़ रुपया साल का उसको मेंटेनेंस में खर्चा करना चाहिए मगर वो कुछ होता नहीं है। ऐसा दिखता है कि बिजली के खंभे पे अगर कुत्ता मुँह देवे तो पावर बंद हो जाती है। तो अभी तो जो है बारिश थोड़ा 2 दिन पहले आई तो 16 घंटा पावर बंद कर दिया ये मेंटेनेंस के नाम पे। तो ये कोई बात नहीं है। अगर ये 20 करोड़ खर्चा कर रहे हैं तो ये सब होना नहीं चाहिए। और कॉरपोरेशन के ज़रिए से पिछले साल मैं मिर्ज़ा गालिब रोड पर आगरा रोड से डिप्टी कमिश्नर के साहब के साथ चल रहा था तो मैं बोला यार ये खड्डा बहुत बड़ा है साहब, इसको अभी करवा दो। तो उस वक्त तो बोले थे कि यार ये रोड पक्का बनने वाला है, वो पास हो चुका है और अब 1 साल होने पे आया और रोड जैसा कि वैसा है। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आता है कि यार हमारा इतना फंड 100 करोड़ रुपया शहर में आ गया मगर उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। ये बात रखी गई है, ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात रखी गई है और शांतता से अमन से पुरअमन तरीके से हम ये जुलूस निकालेंगे। ये 104 साल हो गया है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। दोनों धर्म के लोग शांतता से सब चीज़ निकालते हैं। यही हमने बात रखी और आपके चैनल से लोगों को अपील करेंगे कि भाई सभी लोग भाईचारगी से रहें और दोनों ही त्योहारों को जोश खरोश से मनाएं मगर अपने कंट्रोल में रहते हुए मनाएं, यही गुजारिश करते हैं। इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है कि मुंबई में एक दिन बाद जिले के जुलूस निकाला जाएगा, तो क्या मालेगांव में भी इस तरीके की कोई बात है? हमारा जुलूस जो है चाँद के ऊपर मुनसरी है। चाँद का होगा
उसके बाद हम उलमाए किराम बैठेंगे और जो भी डिसीज़न होगा, ऐसे हमारे वो मोइन मियाँ ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के सदर हैं, उनका फ़ैसला हमारे उलमाए किराम से मशवरा करके हम लोग डिसीज़न लेंगे। जो बम्बई में फैसला होगा चाँद दिखने के बाद, वही फैसला मालेगांव में भी माना जाएगा जी। वो तो देखिए, पूरी दुनिया में तुम कहीं पे भी जाओ तो अल्लाह एक है, यही बात करते हैं, पैगंबर हमारे यही है, और वही पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन के लिए हम उनकी पैदाइश में ये जुलूस निकालते हैं, प्रोग्रामात करते हैं। और दादा भूसे ने जो एक दिन नागे से ताल्लुक़ से कमिश्नर, हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि दादा भूसे ने कहा कि नदी में मैं पानी का इंतज़ाम कर दिया हूँ, जो 2 दिन नागे से पानी आ रहा है उसको अब 1 दिन नागे से वापस कर दिया जाएगा, ऐसा दादा भूसे मंत्री साहब ने यहाँ ऐलान किया है। और जो 1 साल से मुशारत चौक में जो आपने वहाँ अमन कमेटी की मीटिंग में बात उठाई, दादा भूसे के सामने कि आपने एक उद्घाटन किया था, हाँ। अभी तक काम चालू नहीं हुआ, तो उस पर कुछ बोले क्या मंत्री साहब? मंत्री साहब बोले ना कि यार जहाँ पे मैं नाम किया हूँ वह नारियल रख दिया हूँ, अगर आप मराठी सुनेंगे तो नारियल रख दिया हूँ, और उसको 6 महीने में काम नहीं हुआ है तो कमिश्नर को बोले, उसको बोले कि फ़ौरन काम शुरू करे, कमिश्नर को नोटिस निकालने का बोले। मौजूदा एमएलए भी थे ना उस वक्त मौजूदा एमएलए थे, मगर यहाँ पर है नहीं वो, तो उनका नाम लेना ज़रा अच्छा नहीं समझा मैं। कुसुम्बर रोड के ताल्लुक से क्या बात है? कुसुम्बर रोड जैसा हेवी ट्रक्स जो है पाली, बालोतरा, सूरत, अहमदाबाद की जो ट्रकें जाती है वो हमारे शहर का माल लेके जाती है, और हमारे शहर से रेती की गाड़ियाँ जो आती है, हमारा जो कुसुम्बर रोड है वो थोड़ा कंजेस्टेड है, आबादी ज़्यादा है। एक दफ़ा निहाल साहब ने कहा था कि निहाल नगर में जो रहते हैं बम्बई की जैसी आबादी में रहते हैं, इतनी छोटी छोटी जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए इधर ब्रेकर बनाना चाहिए। और वो कमिश्नर साहब को मंत्री साहब बोले तो वो बोले ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर बनाएंगे वो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ी जुलूस की तैयारियों के सिलसिले में आज शहर मालेगांव में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महसूल डिपार्टमेंट की एक मुश्तरका मीटिंग थी। शहर मालेगांव में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जो है तारीख़ी हैसियत रखता है। 104 साल यहाँ जुलूस को निकालते हुए हो रहे हैं, और इस जुलूस की एक तारीख़ी हैसियत ये भी है कि आज़ादी की तहरीक में भी इस जुलूस ने नई जान पैदा की थी। चाहे बम्बई में निकलने वाला ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का ईद मिलाद का जुलूस हो, चाहे शहर मालेगांव में निकलने वाले जुलूस की बात हो, यहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पूरी एक मूवमेंट चली। उस मूवमेंट में 7 लोग शहीद हुए थे। उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाई थी कि चंद लोग या 4 लोग इकट्ठा एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो उस वक्त तो हमारे बुज़ुर्गों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का सहारा लेकर इस उन्वान से लोगों को इकट्ठा करके बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक तहरीक पैदा की, एक जोश और जज्बा पैदा किया। इस मरतबा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद अभी हुआ नहीं है रबीउल अव्वल शरीफ का। जैसे ही चाँद होगा, मुकामी जुलूस इंतज़ामिया की जो मुंतज़िम है मुकामी सतह पर, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा अपना ऐलान करेगी। बहरहाल ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बम्बई का एक ऐलान आ चुका है कि वो 29 सितंबर को जुमा के दिन तारीख़ी जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायकल्ला से निकलकर मरकज़ी बम्बई के अहम रास्तों से गुज़रते हुए अपने तयशुदा मुकाम पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। उस जुलूस की ये रिवायत रही है कि बिरादरान वतन में से कोई मजबूत सियासी नुमाइंदा, समाजी नुमाइंदा या मजहबी शख्सियत उसमें मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, और उलमाए किराम, मशाइखीन, सज्जादगान, सादात किराम में से कोई एक मुंतखब शख्स जो है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की क़यादत करता है। उसके इंतज़ामात जो हैं रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर जनाब सरफराज आरजू साहब और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का फ़ैसला मुंबई में नाफिज हो चुका है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी इसके ऊपर गुफ्त सुनीद हो रही है।